आज हम सभी बच्चों के लिए, अपने प्यारे साथियों के लिए, मित्रों के लिए, देशवासियों के लिए एक सुंदर सी धार्मिक कहानी बताएंगे और सुंदर सी धार्मिक कथा का वर्णन करेंगे। और ये जो धार्मिक कहानियां हैं, इनसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है और इससे हमारा मॉरल उत्थान होता है, नैतिक उत्थान होता है और बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। तो बहुत प्राचीन समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था ब्रजबाहु। और ब्रजबाहु एक ऐसे राजा थे, बड़े अद्भुत अनोखे टाइप के राजा थे। माने बहुत ही बड़े प्रजापालक थे, बलवान थे, वीर थे, शौर्यवान थे और सर्वगुण संपन्न राजा थे। माने अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार रहते थे, ताकि वो हमेशा खुश रह सकें और खुशहाली, संपन्नता उनके जीवन में आ सके। एक बार क्या हुआ था, स्वर्ग में सभा चल रही थी देवताओं की और सभी देवता ब्रजबाहु की भूरी भूरी तारीफ कर रहे थे। सभी देवता तारीफ कर रहे थे, अरे ब्रजबाहु जो है बहुत ही गुणी राजा है। कोई देवता ये कह रहे थे ब्रजबाहु बहुत ज्यादा बलवान राजा है। कोई देवता ये कह रहे थे ब्रजबाहु बहुत ज्यादा शौर्यवान है। कोई देवता ये कह रहे थे कि ब्रजबाहु जो है बहुत ही उत्तम चरित्र का राजा है। माने भूरी भूरी तारीफ हो रही थी, लेकिन ये तारीफ जो है अग्निदेव के लिए पसंद नहीं आई। अग्निदेव भगवान इंद्र से कहने लगे कि आप सभी देवता जो है ब्रजबाहु की तारीफ कर रहे हैं, अरे आप क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं? आखिर वो है तो इंसान ही, ब्रजबाहु एक इंसान तो है और इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। आप सभी देवी देवता जो है ब्रजबाहु के, जो पृथ्वी लोक पर है, मृतलोक पर है, आप सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे इंसान है वो, अरे इंसान है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होगी, आपको तारीफ नहीं करना चाहिए। इंद्र भगवान अग्नि देवता से बोले कि हमें तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक अनोखे राजा हैं, वो सबसे अलग राजा हैं, सबसे जुदा राजा हैं, इसीलिए सभी तारीफ कर रहे हैं। और इंद्रदेव ने ये भी अग्निदेव से कहा कि आप चाहो तो परीक्षा ले लो, आप चाहो तो उनको टेस्ट कर लो, आप भी तारीफ करोगे। तो अग्निदेव ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे तारीफ नहीं करूंगा, मैं ब्रजबाहु की जो है परीक्षा लूंगा। अगर वो परीक्षा में मेरी सफल हो जाते हैं और तभी मैं उनकी तारीफ करूंगा। इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, आप परीक्षा लीजिए। होता क्या है, अग्निदेव वृद्ध ऋषि का रूप धारण कर लेते हैं। जब वृद्ध ऋषि का रूप धारण कर लेते हैं, संत का रूप धारण करते हैं और उनके नगरी में, उनके दरबार में आ पहुंचते हैं। जैसे उनके दरबार में आते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे राजा ब्रजबाहु से मिलना है। द्वारपाल उनके लिए ठहराता है। राजा ब्रजबाहु को सूचना दी जाती है। राजा ब्रजबाहु दौड़ते दौड़ते आते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और उनके लिए एक भव्य महल में ठहरा देते हैं। माने अग्निदेव के लिए जो ऋषि बने हुए हैं। अब होता क्या है, शाम का समय होता है, ब्रजबाहु अग्निदेव के पास में आते हैं। जो ऋषि का रूप, ऋषि का भेष उन्होंने धारण कर लिया है। अब ब्रजबाहु उन अग्निदेव से, जिन्होंने ऋषि का रूप धारण कर लिया है, उनसे कहते हैं कि साहब आप अपना हुक्म दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उन ऋषि ने कहा है कि राजन, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपके लिए सचेत करना चाहता हूं, मैं आपके लिए वार्निंग देना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपके राज्य में बहुत बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। अब देखिए ब्रजबाहु क्या जवाब देते हैं। ब्रजबाहु ये तो नहीं पहचान पाते हैं कि मतलब ये अग्निदेव हैं। फिर इसके बाद में ब्रजबाहु कहते हैं कि आप साहब ये तो बता दीजिए, मेरे राज्य में, मेरे देश में, मेरे मुल्क में क्यों संकट आने वाला है, क्यों अकाल पड़ने वाला है? तो वो ऋषि कहते हैं कि संकट इसलिए आने वाला है क्योंकि अग्नि देवता आपसे नाराज हो गए, अग्नि देवता आपसे रुष्ट हो गए। जब तक आप उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, जब तक आप उनके लिए मनाएंगे नहीं, तब तक आपके राज्य में अकाल आएगा और सारी तरफ तबाही हो जाएगी। अब इसके बाद में ब्रजबाहु देखिए क्या जवाब देते हैं। ब्रजबाहु उन ऋषि के लिए जवाब देते हैं कि साहब मैं तो ना दुराचारी हूं, मैं दुराचारी राजा नहीं हूं, मैंने तो हमेशा अच्छे सत्कर्म किए, लोगों की भलाई की, लोगों का कल्याण सोचा है। मैं चाहता हूं कि हर तरफ गुलजार माहौल रहे, हर तरफ लोग खुश रहे। मैं तो दुराचारी नहीं हूं। जो राजा दुराचारी होते हैं
जो रहनुमा दुराचारी होते हैं उनके राज में संकट आते हैं, उनके राज में महामारियां आती हैं, उनके राज में परेशानियां आती हैं, उनके दुर्गुणों की वजह से दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं तो कोई दुराचारी राजा थोड़ी हूं, मैंने तो एक अच्छा काम किया है, मैं तो एक कल्याणकारी राजा हूं, मेरे राज में संकट क्यों आएगा। इसके बाद में वो जो ऋषि हैं, जो अग्निदेव ने अपना रूप धारण कर लिया है ऋषि का, वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरा बताना फर्ज था, मैं एक ऋषि हूं और ऋषि के नाते मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके राज में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। चाहे आप इस चीज को मानो या नहीं मानो, लेकिन ये अटल सत्य है कि संकट आपके राज में आएगा, आपके राज में अकाल पड़ेगा, आपके राज में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अग्नि देवता आपसे नाराज हो गए हैं। इसके बाद में ब्रजबाहु ने कहा कि ऋषियों की वाणी सत्य होती है। ब्रजबाहु ने उनसे कहा कि ठीक है साहब, आप अगर अंतर्यामी हैं, आपके लिए बहुत पहले की बात अगर मालूम है, आगे तक की बात मालूम है, तो आप अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे ये बता दो कि इसका उपाय क्या है। तो देखिए, उन ऋषि बने हुए अग्निदेव ने क्या उपाय बताया कि आपके लिए किसी ना किसी की बलि देनी पड़ेगी, आपके लिए किसी न किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी आपके राज से संकट हटेगा, वरना अकाल पड़ जाएगा और सभी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब राजा ब्रजबाहु ने कहा कि भाई मैं क्यों बलि दूं, मैं किसी की बलि नहीं दे सकता। उन्होंने सोचा, ना मैं किसी इंसान की बलि दे सकता हूं, ना किसी जानवर की बलि दे सकता हूं, ना ही किसी और की बलि दे सकता हूं, सभी मेरी संतान है। और राजा जो है सभी संतान के पिता के समान होता है। भाई कोई भी पिता अपने बेटे या बेटी की बलि थोड़ी देता है, उसके यहाँ तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्रजा है, वो सभी उसके बेटा और बेटी है। ब्रजबाहु ने कहा कि ब्रजबाहु ने अपने मन में सोचा कि मैं बलि नहीं दे सकता, और इतना कहने के बाद में वो जो ऋषि हैं वो चले जाते हैं और आगे चल के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद में अग्निदेव की बात जो ऋषि बने हुए थे वो सत्य सिद्ध होती है, और उनके पूरे राज में, ब्रजबाहु के पूरे देश में, पूरे राज में अकाल पड़ जाता है और लोग हाहाकार, चारों तरफ हाहाकार हो जाता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब लोगों के दिमाग में बलि वाली बात पहले से चल रही थी, तो ब्रजबाहु के राज के लोगों ने एक कलश सोना इकट्ठा किया, और सोना इकट्ठा करने के बाद में एक ऐलान करवा दिया कि जो शख्स अपना या अपने बेटा या अपने बेटी की बलि देगा, ये कलश भरा हुआ सोना उसके लिए दे दिया जाएगा। एक लालची व्यक्ति अपने बेटे को ले आया मनाकर कि बेटा ये कलश जो है हमारे परिवार को मिल जाएगा, तुम ऐसा करो कुर्बानी दे दो। अब लालची व्यक्ति अपने बेटे को ले आया और उस बेटे ने कहा कि अगर देखें आप बेटा कैसा था, कितना आज्ञाकारी था। उस बेटे ने सोचा कि पिताजी अगर मेरे बलि देने से हमारे राज का अकाल दूर हो रहा है, हमारे राज का संकट दूर हो रहा है, हमारे राज का क्लेश दूर हो रहा है, तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब वो कलश उस व्यक्ति को दे दिया गया और बेटा अपने मन ही मन में खुश है कि मैं एक ऐसा भाग्यशाली बेटा हूं कि मेरे कुर्बानी देने से हमारे राज का संकट दूर हो जाएगा, हमारे राज का अकाल दूर हो जाएगा, लोग खुशहाली से रहने लगेंगे। लेकिन ये चर्चा धीरे धीरे ब्रजबाहु के पास में पहुंचे, तो राजा ब्रजबाहु ने कहा कि नहीं, राजा ब्रजबाहु ने कहा कि वो बेटा, वो लड़का हमारी प्रजा है, हमारी प्रजा हमारी संतान होती है, और प्रत्येक राजा का कर्तव्य बनता है कि उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल खरोंच तक नहीं आए, उसकी प्रजा को बिल्कुल संकट नहीं आना चाहिए। वो राजा ने कहा कि ये बेटा कुर्बानी नहीं देगा, ये बेटा सुरक्षित रहेगा, अगर कुर्बानी देने की बात है तो कुर्बानी हम खुद देंगे। इसके बाद में राजा जो है उस बेदी पर गए जहां पर कुर्बानी दी जाती हैं, और राजा ने उस बेटे को हटा दिया, और राजा अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के सुख के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, अग्नि देवता खुश हो जाएं इसके लिए उन्होंने अपना सर बेदी पर रख दिया और जल्लाद से कहा कि मेरी कुर्बानी दे दो, तलवार उठाओ और मेरा सर धड़ से अलग कर दो।
जैसे ही उन्होंने अपना सर रखा, जल्लाद ने तलवार उठाई और उनकी कुर्बानी करने ही वाले थे, उनका सर धड़ से अलग करने ही वाले थे। तैसे ही अग्नि देवता प्रकट हो गए और अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने कहा, जल्लाद ठहरो। उन्होंने कहा कि मैं अग्नि देवता हूं स्वयं, मैं ये इनकी प्रतीक्षा ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि ये वास्तव में क्या ये प्रजापालक राजा है, मैं ये देख रहा था कि वास्तव में क्या ये राजा कल्याणकारी है, मैं ये देख रहा था कि ये वास्तव में ये राजा सत्यवादी है, मैं ये देख रहा था कि ये वास्तव में राजा अपनी कुर्बानी देने वाला है, मैं ये देख रहा था कि क्या ये राजा वास्तव में ऐसा राजा है जो जनता के लिए जो है खुशियां देने में सक्षम है। क्या मैं ये देख रहा था क्या ये राजा दूसरों के सुख दुख के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे सकता है। राजा ने कहा कि अग्नि देवता मुझे क्षमा करें, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझसे क्षमा करें। अग्नि देवता ने कहा, नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हो गई है, हम सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा में पास हो गए हो और हम वरदान देते हैं कि आपके देश में फिर से खुशहाली आएगी, उससे ज़्यादा खुशहाली आएगी और पहले से लोग संपन्न हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा लोग संपन्न हो जाएंगे और सब कुछ आपका पहले से अच्छा हो जाएगा। और इतना कहने के बाद में अग्नि देवता अंतर्ध्यान हो गए और उनका राज्य फिर से खुशियों से गुलजार हो गया, फिर से सभी लोग अच्छे से रहने लगे और इस तरीके से ब्रजबाहु परीक्षा में पास हो गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये ज्ञान मिलता है। ज्ञान ये मिलता है कि हम अगर घर के मुखिया हैं, अगर हम देश के राजा हैं, अगर हम देश के प्रधान हैं, अगर हम देश के मेन व्यक्ति हैं, तो हमें ब्रजबाहु की तरह होना चाहिए। अगर हम घर के मेन हैं, अगर हम घर के मुखिया हैं, घर का मुखिया एक राजा के समान होता है, घर का पिता एक राजा के समान होता है। जिस तरीके से मुखिया पूरा देश चलाता है, जिस तरीके से प्रधान देश को चलाता है, जिस तरीके से राजा पूरे देश को चलाता है, उसी तरीके से घर का पिता पूरे घर को चलाता है। घर का पिता घर का राजा होता है। तो घर के पिता का कर्तव्य बनता है कि जब तक वो है तो उसकी सभी संतानें, सभी घर में खुशियां रहें, ऐसा काम करना चाहिए और इस तरीके से जो है उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और घर के प्रजा के लिए भी, घर की संतान के लिए भी यही सोचना चाहिए कि अगर हमारी कुर्बानी देने से कहीं खुशहाली आ रही है, कहीं पर भी किसी का संकट टल रहा है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे नौजवानों ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी और हमारे देश के लिए आज जो है आज़ादी प्राप्त हुई। आज सभी लोग अपने मन मर्जी से पढ़ सकते हैं, हम अपने देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं और ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों ने हंसते हंसते अपने जीवन के लिए कुर्बानी दे दी। तो उस लड़के से जो कुर्बानी देने के लिए आया था वो हंस रहा था कि देखिए मेरा जीवन किसी के काम आ रहा है। और पहले ऐसे राजा थे, ब्रजबाहु की तरह राजा थे, जिन्होंने अपने देश की जनता की खुशी के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया अपना। ऐसे राजा होना चाहिए। तो हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि कहीं पर भी हम ऐसा काम करें कि हमारे गुणों की चर्चा माने पृथ्वी लोक पर नहीं, स्वर्ग में भी हो। जिस तरीके से ब्रजबाहु की गुणों की चर्चा स्वर्ग लोक में होने लगी, सभी देवी देवता उनकी तारीफ करते थे स्वर्ग लोक में, उसी तरीके से हमें भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी थी, संक्षिप्त कहानी थी, तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।